अब अगला टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो आपकी हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका हाइपोथैलेमस वाला पार्ट था और ये यहाँ से आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी से अटैच होता है। और ये यहाँ पे दो दो पार्ट में डिवाइड है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये पिट्यूटरी के दो पार्ट हैं। ये दे सकते हैं, ये ब्रेन है आपका, इसी में ब्रेन में ये हाइपोथैलेमस है और नीचे पिट्यूटरी है। तो ये हाइपोथैलेमस से अटैच होता है पिट्यूटरी। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी। एक बोनी कैविटी होती है चारों ओर, उसी के अंदर लोकेटेड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम सीला टर्सिका बोलते हैं। एंड इज अटैच टू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है बाय अ स्टाक। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। ये दो इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू अ दो पार्ट होते हैं इसके, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस में इसको डिवाइड किया गया है स्ट्रक्चर के आधार पे। फिर एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट होते हैं, पास डिस्टाइलिस एंड पास इंटरमीडिया। ये जितना भी है वो आपका एनसीईआरटी का है, लाइन बाय लाइन, तो उसी से हम आपको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। पास डिस्टाइलिस रीजन, पास डिस्टाइलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। जो पास डिस्टाइलिस रीजन होता है पिट्यूटरी का, उसी को हम इंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। इसके ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन दिए हैं, नीचे देख सकते हैं आप। ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है, जिसमें कि ग्रोथ हार्मोन है, पीआरएल है, और ये देखिए टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिको हार्मोन है, और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एफएसएच। एलएच एफएसएच को ही हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। पास इंटरमीडियम ये एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट होता है। ये इससे केवल एक ही हार्मोन सीक्रेट होता है, सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन, जिसको हम मिलेनोसाइट बोलते हैं। क्या है? स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच। और तो ये हम आपको हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं, जितने भी हार्मोन हैं उनका हम आपको फंक्शन बता दे रहे हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में फंक्शन दिया हुआ है। और न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है, सॉरी, however in human pars intermedia is almost merged with pars distalis। जो आपका पास इंटरमीडिया है जो आप देख रहे थे, वो पास डिस्टाइलिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी में ही वो उसी से मर्ज होता है। और न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा को ही हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, जानते हैं। और ये स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। मतलब इसमें दो ही हार्मोन जो होते हैं वो स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, और व्हिच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस उसको सिंथेसाइज करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ उसको स्टोर करता है और रिलीज करवाता है। वही हम बता रहे थे कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपका मेन होता है, वही आपका हार्मोन सिंथेसाइज करता है, और एंटी पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको सिर्फ स्टोर कर रहा है और रिलीज करवाता है। कंट्रोल सिर्फ हाइपोथैलेमस ही करता है। एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। एक्सोन के थ्रू वो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर ये देख लीजिए, ये आपके ग्रोथ हार्मोन के बारे में जो हमने बताया था। ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के बारे में बात करें तो यदि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी लीडिंग टू जिज एंड टिज। मतलब यहाँ कहने का मतलब है, जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सिक्रीशन उसका ज़्यादा होने लगता है, तो उसका जो उसकी लंबाई होती है बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, बॉडी की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसमें कि ग्रोथ हार्मोन हो गया और पीआरएल हो गया।
तो पीआरएल और दूसरा टीएसएच हो गया, एसीटीएच, एफएसएच, एमएसएच। ये एंटीरियर पिट्यूटरी में आपके 6 हार्मोन आते हैं और आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 हार्मोन हैं, ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन। तो यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 हार्मोन स्टोर और रिलीज होते हैं और कंट्रोल कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस करता है। तो ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके जो हार्मोन दिए हैं इनके फंक्शन बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, नीट एग्जाम में। तो इनके फंक्शन आपको याद रखना है कि पीआरएल का काम क्या होता है, एलएच का काम क्या होता है, डॉर्फिज में जाता है, एक्रोमेगैली हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है बेसिकली। देख लीजिए, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, जिस एंटीज में दिया हुआ है कि यहाँ पे बहुत भीमकाय जैसा हो जाता है, तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे, तो उसको जिस एंटीज बोलते हैं। और लो सिक्रीशन जो होता है वो ड्वार्फिज्म बोलते हैं। और ये एक्रोमेगैली, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और प्रोलैक्टिन, ये देख लीजिए, प्रोलैक्टिन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोलैक्टिन मिल्क से रिलेटेड है, तो याद देख लीजिए कि मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ कराता है। उसे कोरिलेट करके याद करिए तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। प्रोटली की मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है प्रोलैक्टिन। और टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो इसका नाम ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो इसका मतलब ये क्या करा रहा है? थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से कराएगा। लेकिन इसका कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। थायराइड ग्लैंड को से सिक्रीट होता है, लेकिन इसका कंट्रोल कहाँ है? हाइपोथैलेमस। तो ये टीएसएच इम्पॉर्टेंट है। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, लेकिन ये हार्मोन आपका कहाँ का है? एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है। एसीटीएच हो गया, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं इसको। तो ये हो गया, इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स से आ रहा है ये आपका हार्मोन। तो ये आपके स्टेरॉइड, जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन है वो उसको सिंथेसिस और सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। तो आप इसका नाम से ही आप देख लीजिए, ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो एड्रीनो तो ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स से आ रहा है और इसको ग्लूको कॉर्टिकॉइड बोलते हैं, और यहाँ से स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूसरा है LHFSH, इनको हम गोनेडोट्रोफिन बोलते हैं और ये गोनेडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट कराते हैं। LHFSH मेल में क्या काम है, फीमेल में काम है। बहुत ईजी है, सिंपल में आप याद कर सकते हैं कि जो LH है मेल में, फीमेल में LH का काम क्या है? एवोल्यूशन कराएगा, क्योंकि मेल में तो होता नहीं है, तो फीमेल में एवोल्यूशन कराएगा। और दूसरा, अब हम मेल की बात कर लें तो मेल में क्या करवाएगा? मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा, मेल स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएगा और एंड्रोजन सीक्रेट करवाएगा, एंड्रोजन का सिक्रीजन करवाएगा टेस्टिस से। कैसे करवाएगा? लीडिंग सेल जो है, इंटरस्टिशियल सेल जो है, उसी से हर एंड्रोजन सिक्रेट होता है, तो उसको ये स्टिमुलेट करेगा कि जाओ तुम एंड्रोजन बनाओ जाके। तो याद रखना है कि LH मेल में क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। उसके लिए क्या करेगा? जो टेस्टिस में हमारी जो लीडिंग सेल है, इंटरस्टिशियल सेल है, उनको स्टिमुलेट करेगा। और फीमेल में आपका इवोल्यूशन कराएगा, LH जो होता है। और इवोल्यूशन के बाद क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट हो जाता है, और कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहे इसके लिए LH यूज रिस्पॉन्सिबल होता है। LH का काम होता है कि कार्पस ल्यूटियम बना रहे, वरना कार्पस ल्यूटियम नहीं, इवोल्यूशन हो गया, अब मान लो कि लेडी प्रेग्नेंट हो गई, अब कार्पस ल्यूटियम नहीं बना रहेगा क्योंकि वो तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है। अब मान लो कार्पस ल्यूटियम नहीं रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं सिक्रेट होगा, और प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा तो प्लासेंटा का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो सोच लो, इतनी लंबा प्रोसेस होता है। तो सोचो कि हार्मोन की ना होने की वजह से कितना लॉस हो सकता है।
तो इसी वजह से जब लेडी प्रेग्नेंट होने वाली होती है तो उसके टेस्ट किए जाते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन के, कि जिससे कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो। आप जानते हैं प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यूट्रस में जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, वहाँ कैसे सरवाइव करेगा। तो इसीलिए वो कार्पस ल्यूटियम बना रहे उसके लिए एलएच रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है एलएच और एफएसएच। तो फीमेल में तो आप देखो, फीमेल में तो आपको मतलब आपको एक व्यू रखना है कि मतलब इवोल्यूशन कराता है। इवोल्यूशन के बाद क्या होता है, बेबी सॉरी लेडीज प्रेग्नेंट हो गई तो उसको कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन नहीं सिक्रेट होगा। तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होने के लिए कार्पस ल्यूटियम बना रहना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। ये मतलब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं तो याद नहीं रहता है। तो एक मेथड से याद कर लीजिए आप इसे। और बचा एफएसएच, तो एफएसएच के नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब हो गया कि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवेरियन फॉलिकल। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट, बस आपको याद रखना है फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगा। तो फॉलिकल का डेवलपमेंट कहाँ, ओवरी के अंदर तो होगा। तो बस सिंपल सी बात, ये तो फीमेल में हो गया। अब मेल में क्या करेगा, मेल में बताओ। मेल में एफएसएच का काम, मेल में एफएसएच का काम एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन, और क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन कराएगा। बस एफएसएच का काम स्पर्मेटोजेनेसिस, एलएच का काम स्टिमुलेट करना। तो दोनों का काम कोरिलेट कर लीजिए, बस सिंपल। थैंक यू। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। Hi, please subscribe to my channel and hit the bell icon.